गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब जानते हैं कि अक्रिय गैसों के मिश्रण से यानी उत्कृष्ट गैसों के मिश्रण से इन्हें कैसे पृथक किया जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि जो इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस में, और इस इनर्ट गैसेस के मिश्रण को हम लोग एयर से सेपरेट करते हैं और उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन आदि गैसों का मिश्रण होता है। अब इस इनर्ट गैसेस के मिश्रण से इन्हें हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं ये देखते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक है डेवार, उन्होंने एक मेथड दिया जिसे डेवार्स मेथड के नाम से जाना जाता है। इस डेवार विधि द्वारा इस गैसों के, इस टाइप के जो गैसेस मिक्सचर होता है उससे अक्रिय गैसों को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, डेवार मेथड में जो है, एक बात ध्यान रखेंगे, कोकोनट चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कोकोनट चारकोल क्या होता है। ये नारियल का अधजला भाग होता है जिसे कोकोनट चारकोल कहते हैं। ठीक है, कोकोनट चारकोल की सहायता से इन अक्रिय गैसों के मिश्रण से इन एक एक अक्रिय गैसों को पृथक किया जाता है। ये जो कोकोनट चारकोल का यूज है वो इस आधार पर किया जाता है कि इस कोकोनट चारकोल पर इन गैसों को अधिशोषित करने की क्षमता अलग अलग ताप पर अलग अलग होती है। तो ये जो डेवार मेथड है, डेवार मेथड की सहायता से अक्रिय गैसों के मिश्रण से अक्रिय गैसों को पृथक किया जाता है, अक्रिय गैस को पृथक किया जाता है। तो ये सिद्धांत क्या है डेवार्स मेथड का कि जो अक्रिय गैसें होती ना, अक्रिय ये बेटा ये सिद्धांत है जिस पर डेवार मेथड काम करता है। अक्रिय गैसों की अधिशोषित होने की क्षमता नारियल चारकोल पर भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न होती है। मतलब नारियल चारकोल पर कोई अक्रिय गैस इस ताप पर अधिशोषित होगी और दूसरी अक्रिय गैस उस ताप पर उस पर अधिशोषित नहीं होगी। कोकोनट चारकोल पर किसी ताप पर कुछ अक्रिय गैसें तो अधिशोषित हो जाती हैं और कुछ अक्रिय गैसें अधिशोषित नहीं होती। इस आधार पर उन्हें पृथक कर लिया जाता है। कैसे? जैसे सपोज दैट एक कोई कंटेनर है, उसमें अक्रिय गैसें भरी हुई हैं, ये सब अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, और एक कोकोनट चारकोल भेज दिया आपने 173 केल्विन पर, वो कोकोनट चारकोल उस गैस के कंटेनर में जाएगा और गैस के कंटेनर में जाकर के कुछ अक्रिय गैसों को एडजॉर्ब कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। तो ये कोकोनट चारकोल का प्रयोग होता है और उसमें एडजॉर्प्शन थ्योरी का इस्तेमाल होता है। 173, अगर हम एक उदाहरण लें तो 173 केल्विन पर कोकोनट चारकोल पर क्रिप्टॉन, जीनोन और आर्गन गैस तो अधिशोषित हो जाती है कोकोनट चारकोल पर 173 केल्विन पर, परंतु हीलियम और नियोन गैस अधिशोषित नहीं होती। कोकोनट चारकोल पर गैसों के अधिशोषित होने की क्षमता का क्रम, सबसे ज्यादा कौन सी गैस अधिशोषित होगी? कोकोनट चारकोल पर अधिशोषण क्षमता सबसे ज्यादा इसकी है, जीनोन सबसे जल्दी अधिशोषित होती है। उसके पीछे
हीलियम, उससे आगे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीवन। बेटे ये क्रम रहता है, सबसे कम अधिशोषित होगी या अधिशोषित होने की क्षमता। नारियल चारकोल पर सबसे कम कोई गैस अधिशोषित होती है तो वो हीलियम का एटॉमिक वेट जितना ज्यादा है वो गैस उतनी शीघ्रता से अधिशोषित हो जाएगी, और जो हल्की गैस है वो शीघ्रता से अधिशोषित नहीं होगी। सबसे हल्की गैस कौन है? हीलियम। इनमें तो हीलियम आसानी से अधिशोषित नहीं होती है, ठीक है। और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो अक्रिय गैसें होती हैं वो एक परमाणु होती हैं, जैसे नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है। ये लोग कैसी हैं? ये एक परमाणु गैसें हैं, इसलिए हमने अभी यहां परमाणु भार। इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि डीवार मेथड द्वारा अक्रिय गैसों का पृथक्करण किस प्रकार से होता है। आज एक फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि डीवार्स मेथड कैसे वर्क करता है। हम लोगों ने अभी सिद्धांत जान लिया। सिद्धांत क्या है कि कोकोनट चारकोल पर अधिशोषित गैसों की अधिशोषित होने की क्षमता भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न होती है। तो हम लोग इसी का प्रयोग करके अक्रिय गैसों के मिश्रण से उन अक्रिय गैसों को एक एक करके पृथक करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है इनर्ट गैसेस का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस, मिक्सचर लिया हुआ विथ कोकोनट चारकोल एट 173 केल्विन। 101 कंटेनर जिसमें अक्रिय गैसें हैं, 173 केल्विन टेम्परेचर होगा और उसमें एक कोकोनट चारकोल जाएगा। कोकोनट चारकोल का मतलब होता है नारियल का चारकोल। 173 केल्विन पर 173 केल्विन पर कोकोनट चारकोल जाएगा। वह कोकोनट चारकोल वह गैसी कंटेनर में से कुछ गैसों को एडजॉर्ब कर लेगा। किन किन गैसों को एडजॉर्ब कर लेना, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये कोकोनट चारकोल कुछ गैसों को एडजॉर्ब कर लेगा। ये कोकोनट चारकोल एडजॉर्ब कर लेगा आर्गन को, क्रिप्टॉन को और जीनोन जैसी गैसों को। ये कोकोनट चारकोल एडजॉर्ब कर लेगा। ध्यान रखेंगे, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन जैसी गैसों को ये कोकोनट चारकोल 173 केल्विन पे एडजॉर्ब कर लेगा। जबकि अनएडजॉर्ब रहेंगी, कौन कौन सी गैसें अनएडजॉर्ब रहेंगी वहां पर, तो वो देख लें हम लोग। ये गैसें एडजॉर्ब नहीं होंगी, हीलियम गैस एडजॉर्ब नहीं होगी और नियोन गैस। कोकोनट चारकोल पर 173 केल्विन पर जब कोकोनट चारकोल जाएगा तो हीलियम और नियोन गैस कोकोनट चारकोल पर अधिशोषित नहीं होगी। अधिशोषित का मतलब समझ रहे हो ना, बाहरी सतह पर जमा नहीं होती है। ये आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन अधिशोषित हो जाएंगी, जबकि हीलियम और नियोन गैसें अधिशोषित नहीं होंगी और उसी कंटेनर में बनी रहेंगी। इसके बाद ये गैसें हो जाएंगी एडजॉर्ब्ड, लिखा हुआ अधिशोषित हो जाएंगी कोकोनट चारकोल पर, और ये गैसें लिखा हुआ अनएडजॉर्ब्ड, ये गैसें अनएडजॉर्ब रहेंगी हीलियम और नियोन। इसके बाद इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर कोकोनट चारकोल एट 93 केल्विन, उसी कोकोनट चारकोल को एक दूसरे कोकोनट चारकोल के साथ कांटेक्ट में रखते हैं। इस कोकोनट चारकोल को, जो ये कोकोनट चारकोल एडजॉर्ब कर लिया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन जिस पर अधिशोषित हो गई है, उसको एक दूसरे कोकोनट चारकोल के कांटेक्ट में रखते हैं और टेम्परेचर कितना रखते हैं? 93 केल्विन। 93 केल्विन का टेम्परेचर होता है, तो उस 93 केल्विन के टेम्परेचर पर कोकोनट चारकोल से आर्गन गैस द्रवित हो जाती है, लिक्विड बन जाएगी। कौन सी गैस लिक्विड बन जाएगी, ये ध्यान रखना आप लोगों को। जो आर्गन है वो लिक्विड स्टेज में आ जाएगी, आर्गन द्रव अवस्था में आ जाएगी और सारी गैसें एडजॉर्ब रहेंगी। एडजॉर्ब कौन कौन रहेगी, ये ध्यान रखना है। एडजॉर्ब रहेंगी
क्रिप्टॉन और जीनोन। हम लोग देख रहे हैं कि भैया देखो कोकोनट चारकोल पर 3 गैसें जमा हो गई थी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन जमा हो गई थी, अधिशोषित हो गई थी। लेकिन जैसे ही आपने इस कोकोनट चारकोल को दूसरे कोकोनट चारकोल के संपर्क में रखा और टेम्परेचर आपने घटा करके 173 केल्विन था, उससे घटा करके 93 केल्विन कर दिया, तो ये जो गैसें जमा थी उनमें से आर्गन तो द्रवित होकर के पात्र में आ गई, कंटेनर में आ गई, एक कंटेनर में, और दूसरा जो कोकोनट चारकोल है उसके ऊपर अधिशोषित हो जाएंगी क्रिप्टॉन और जीनोन गैसें, ये हो जाएंगी एडजॉर्ब, यानी अधिशोषित हो जाएंगी। इसके बाद इस कोकोनट चारकोल को एक दूसरे चेंबर में ले जाएंगे, उस चेंबर में इसका टेम्परेचर कितना कर देंगे, 180 केल्विन। एक दूसरे चेंबर में ले जाएंगे जहां टेम्परेचर 180 केल्विन कर देंगे, टेम्परेचर राइज्ड अप टू, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और टेम्परेचर कितना बढ़ा देंगे, 180 केल्विन तक बढ़ा देंगे। तो भैया कुछ अनएडजॉर्ब रहेंगी गैसें, अनएडजॉर्ब कौन रहेगा, क्रिप्टॉन, और एडजॉर्ब कौन सी रहेगी, जीनोन गैस जो है एडजॉर्ब रहेगी। हमने यहां बताया कि जिस गैस का परमाणु भार जितना अधिक होता है कोकोनट चारकोल का साथ उतना अधिक मिलता है। परमाणु भार अधिक, और जितना ज्यादा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक वाली गैस है उसका कोकोनट चारकोल के साथ संयोग उतना अधिक होता है और ज्यादा देर तक उस पर रहती है कोकोनट चारकोल के साथ। ठीक है, तो क्रिप्टॉन अनएडजॉर्ब हो जाएगा, क्रिप्टॉन कोकोनट चारकोल से हट जाएगा और एडजॉर्ब रहेगी जीनोन। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने आर्गन गैस को अलग कर लिया है, हमने क्रिप्टॉन गैस को अलग कर लिया है, हमने जीनोन गैस को अलग कर लिया है। जीनोन एक कोकोनट चारकोल पर जमा है, उसको बाद में गर्म करके जीनोन गैस को हटा लेंगे, और ये अनएडजॉर्ब पहले ही से हो गई 180 केल्विन पर क्रिप्टॉन, तो आपको जीनोन अलग मिल गई, क्रिप्टॉन अलग मिल गई। आर्गन गैस पहले ही से लिक्विफाइड होकर के अलग हो गई थी, लिक्विड के रूप में अलग हो गई थी, तो आपको जीनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन तीनों अलग अलग मिल गई। इधर आ जाएगी अभी ये जिस कंटेनर में पहली बार कोकोनट चारकोल गया था और वो कोकोनट चारकोल इन 3 गैसों को उठा करके ले गया था, अब उस कंटेनर में अभी हीलियम और नियोन है, वो कैसी हैं, अनएडजॉर्ब है, वो अधिशोषित नहीं हुई थी। अब उस कंटेनर में कांटेक्ट विद कोकोनट चारकोल एट 93, उस कंटेनर का टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, 93 केल्विन तक डाउन कर देते हैं, और उसमें एक कोकोनट चारकोल भेजते हैं। तो वो कोकोनट चारकोल क्या करता है, जिसको जो सीनियर है उसको उठा लेता है। ऊपर वाले का सिद्धांत भी यही है, सीनियर को उठा लेता है। तो बेटे आपने देखा कि अक्रिय गैसों के मिश्रण में कौन होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और इनमें से टॉप मोस्ट 3 सीनियर कौन है, टॉप मोस्ट 3 सीनियर ये है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कहें, एटॉमिक मास के बेसिस पे कहें, टॉप मोस्ट सीनियर को पहली बार कोकोनट चारकोल जाता है, इन तीनों को उठा के लेकर चला जाता है, एडजॉर्ब हो गई। और ये 2 गैसें बचती हैं, वो कैसी हैं, अनएडजॉर्ब, वो इधर आ गई, हीलियम, नियोन, अनएडजॉर्ब। इसके बाद क्या करते हैं, उसी कंटेनर में हम टेम्परेचर और डाउन कर देते हैं 173 केल्विन से। अब हम लोग कितना टेम्परेचर कर देंगे, केवल 93 केल्विन कर देते हैं। 93 केल्विन जब टेम्परेचर कर देंगे तो बेटे अनएडजॉर्ब रहेगी, हीलियम गैस अनएडजॉर्ब रहेगी, मतलब इतने कम टेम्परेचर पर भी हीलियम गैस एडजॉर्ब नहीं होगी, और एडजॉर्ब हो जाएगी कौन सी, नियोन गैस एडजॉर्ब रहेगी। तो भाई कोकोनट चारकोल पर वो गैस ज्यादा देर तक अधिशोषित रहती है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक मास ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कम है तो ये अनएडजॉर्ब रहेगी, ये आसानी से अधिशोषित नहीं होगी। अभी हमने आपको अधिशोषित होने की क्षमता का क्रम बताया था, सबसे पीछे हीलियम थी
और अधिशोषित होने की क्षमता के मामले में सबसे आगे कौन थी? ज़ीनोन सबसे आगे थी। इसलिए ज़ीनोन ज्यादातर अधिशोषित रहती है। टेम्परेचर 180 केल्विन है, तब भी वो कोकोनट चारकोल पर जमा है। और टेम्परेचर 93 केल्विन तक डाउन कर दिया, इसके बाद भी हीलियम गैस कोकोनट चारकोल पर जमा नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हमें हीलियम गैस अलग मिल गई अनएडजॉर्ब अवस्था में, और 93 केल्विन पर कोकोनट चारकोल पर नियोन गैस वो अलग हो गई। इस प्रकार से हम देखेंगे सारी गैसेस अलग हो गई। तो अगर हम गैस पे रोल नंबर डाल दें तो नंबर 1 गैस ये मिल गई आपको, नंबर 2 ये मिल गई, नंबर 3 गैस ये मिल गई, नंबर 4 गैस ये मिल गई और नंबर 5 गैस ये मिल गई। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि रेडॉन कहाँ है? तो जान लो भैया, वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। इसलिए वायुमंडल से जो अक्रिय गैसों को पृथक करते हैं, फिर उन अक्रिय गैसों के मिश्रण से जब प्रत्येक गैस को पृथक किया जाता है तो ये गैस रहती है, उनमें रेडॉन नहीं रहती है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से ये डेवार मेथड है और हम लोग जान लें ये डीवार्स मेथड है। इनर्ट गैसेस के मिश्रण से गैसों को पृथक करने की ये डीवार विधि है। तो डीवार विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये सिद्धांत पहले हमने बता दिया, ये अधिशोषण का सिद्धांत है। अधिशोषण का सिद्धांत ये कहता है कि कोकोनट चारकोल पर अक्रिय गैसों को के अधिशोषित होने की क्षमता भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न होती है। जो गैस जितनी सीनियर होती है उतनी ज्यादा अधिशोषित हो जाती है। सबसे ज्यादा सीनियर कौन होती है? ज़ीनोन सबसे पहले ये अधिशोषित होगी, उसके बाद ये अधिशोषित होगी, उसके बाद ये अधिशोषित होती है। अधिशोषित मतलब एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कोकोनट चारकोल एक कंटेनर में भेजते हैं 173 केल्विन पर, ये 3 सीनियर मोस्ट गैसें अधिशोषित कर ली जाती हैं। इसके बाद 2 गैसें रह जाती हैं, जी कैसी हैं? अनएडजॉर्ब, बिना अधिशोषित हुए उसी कंटेनर में पड़ी हैं। फिर उसी कंटेनर में ये 3 गैसें तो एक कोकोनट चारकोल के साथ चली गई, इनसे अब बाद में मिलेंगे। अब पहले यहां देखते हैं, यहां फिर एक दूसरा कोकोनट चारकोल भेजते हैं। बोले इन गैसों को उठाने में 173 केल्विन वाला कोकोनट चारकोल तो सफल हुआ नहीं, तो हम टेम्परेचर और कम कर देते। कितना कम कर देते? 93 केल्विन। और फिर इस 93 केल्विन पर एक दूसरा कोकोनट चारकोल भेजते हैं उस कंटेनर में, तो वो हीलियम और नियोन में। सीनियर कौन है बेटा? हीलियम और नियोन में कौन सीनियर है? सीनियर को उठा लेता है। यह सिद्धांत है, ऊपर वाले का भी यही सिद्धांत है। नियोन गैस को उठा लिया, छोटे वाले को छोड़ दिया, तो ये कैसा रह गया? अनएडजॉर्ब। और ये एडजॉर्ब कौन सी हो गई? नियोन गैस एडजॉर्ब हो गई। जूनियर सीनियर, जूनियर और सीनियर में जो सीनियर होगी गैस वो एडजॉर्ब हो जाएगी। हीलियम और नियोन में कौन सीनियर है? नियोन एडजॉर्ब हो जाएगी और हीलियम अनएडजॉर्ब रहेगी। हीलियम अनएडजॉर्ब है, उसको अलग कर लिया। कोकोनट चारकोल पर नियोन गैस जमा है, उसको कोकोनट चारकोल को गर्म कर देंगे, नियोन गैस भी पृथक हो गई दूसरे कंटेनर में, तो हीलियम अलग हो गई, नियोन अलग हो गई। इसके बाद ये 3 गैसें जो एक कोकोनट चारकोल पे जमा है, उस कोकोनट चारकोल को एक दूसरे कंटेनर में भेज दिया, उसमें एक अनदर कोकोनट चारकोल, एक दूसरा कोकोनट चारकोल है और टेम्परेचर 93 केल्विन है। जैसे ही टेम्परेचर डाउन करते हैं 173 से 93 पर जाएगा, सो आर्गन गैस लिक्विड बन जाएगी, आर्गन गैस द्रवित हो जाएगी। और क्रिप्टॉन और जीनोन ये तो सीनियर मोस्ट है, टॉप मोस्ट सीनियर है, ये अभी भी अधिशोषित रहेंगी, दूसरे कोकोनट चारकोल पर अधिशोषित हो जाएंगी उसको छोड़ करके। इसके बाद बेटे टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर रेज करते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होता है भाई, जो सीनियर मोस्ट है वो अभी भी अधिशोषित रहेगी और जो जूनियर होगी वो पहले अनएडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एडजॉर्प्शन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए डीवार्स मेथड की सहायता से इनर्ट गैसेस के मिश्रण से अक्रिय गैसों को एक एक करके पृथक कर लेते हैं। पहला कोकोनट चारकोल 3 सीनियर मोस्ट गैसों को उठाता है, इसके बाद 2 गैसें रह जाती, फिर दूसरा कोकोनट चारकोल आता 93 केल्विन वाला, वो नियोन को उठाता है, हीलियम को वहीं छोड़ देता है। हीलियम उसी कंटेनर में मिलेगा, नियोन दूसरे वाले कोकोनट चारकोल पर और ये 3 गैसें पहले वाले कोकोनट चारकोल पर। फिर इसके बाद की प्रक्रिया आप लोगों ने देखी है और
इसको जान लीजिए और इस प्रकार से हम अक्रिय गैसों के मिश्रण से अक्रिय गैसों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कम अधिशोषित होने वाली गैस हीलियम, सबसे ज्यादा अधिशोषित होने वाली गैस ज़ीनोन, वह गैस जो द्रवित हो जाती है आर्गन। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटे उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई बात हो तो आप नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अटेंडेंस डालना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद अपना अटेंडेंस जरूर यूट्यूब पर डालें। धन्यवाद।